खुदावंद मसीह यस्सू में मेरे अजीज़ों, मैं आपको खुदावंद मसीह यस्सू के ज़िंदा और मुबारक नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं अपने खुदावंद खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। तकरीबन 15 दिन के बाद फिर आपसे मुखातिब हूँ। मैं इसलिए भी शुक्रगुज़ारी अदा करता हूँ अपने आसमानी बाप की कि उसने आप सबको और इस खाकसार को हर तरह से आज तक संभाला, अपनी पाक पनाह में रखा, अपनी बरकतों में रखा, अपनी हिफाजत में रखा। हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं अपने आसमानी बाप के। और जब हम अपनी ज़िंदगियों के लिए यहाँ पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो हमें एहसास है, और हम हमेशा बराबर उन सब लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो मुसीबत ज़दा हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं, रंज में हैं, भूख में हैं, प्यास में हैं। सब के लिए हम मुतवातिर दुआ करते हैं। आज के इस अच्छे दिन के लिए, इस मुबारक सुबह के लिए, अच्छी रूहानी फेलोशिप के लिए हम खुदावंद खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। अजीज़ों, आज जो कलाम का हिस्सा मेरे और आपके मनन के लिए है वह आप अपनी बाइबल में देखें। मैं पढ़ता हूँ। पतरस का पहला ख़त है और इसका 5वां बाब 6 से 11 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पतरस की पहली पत्री 5 अध्याय 6 पद से और 11 पद यहाँ पे लिखा है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर के उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दुल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने आप को तैयार करें खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए, समझने के लिए। दुआ मांगे। खुदावंद मसीह यस्सू में प्यारे बाप आसमानी, हम सब तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे कदमों पर अपने सर झुकाए हुए हैं। अय खुदावंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हलीमी और फिरौतनी की रूह में होकर हम तेरे सामने सरबा सिजदा हैं। प्यारे बाप आसमानी, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर गौर व फिक्र करने का, उसको सुनने का, समझने का, और इस कलाम को अपनी जिंदगियों में जज्ब करने का। प्यारे बाप आसमानी, हम सबको पाक रूह का मसा दे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम तेरे वचन को समझ सकें और इस पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह पाने दें, जड़ पकड़ने दें, और वक्त आने पर इसको अपनी जिंदगियों में अमली जामा पहनाएं। आसमानी बाप, दुआ करते होने दे कि वचन का बीज जब हमारे दिल की ज़मीन पर गिरता है हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। प्यारे खुदावंद, जब तक हम तेरी मौजूदगी में, तेरी रिफाकत में हैं, तेरे ख्यालों में हैं, बाप तेरे और हमारे बीच में कोई तीसरा आने ना पाए। हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना तैनात कर कि शैतान हमें किसी भी तरह से तेरी हुजूरी और तेरी रिफाकत से जुदा ना कर सके। अपनी ज़िंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तेरे प्यारे इकलौते बेटे, अपने नजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन। अजीज़ों, पतरस की पहली पत्री और 5 अध्याय के 6 से 11 पद मैंने आपके सामने पढ़े थे और इसकी 8वीं आयत को मैं रिपीट करना चाहता हूं और इसी आयत पर हम बातचीत करेंगे। पतरस की पहली पत्री 5 अध्याय और 8 पद में लिखा है, आप अपनी बाइबल में देखें। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ यानी विरोधी इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। पतरस 5 स्थान की मंडलियों को ये पत्री लिख रहा है। लोगों को आत्मिक जीवन में मजबूत करने के लिए
उन्हें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ यहां पर बातें बताना चाहता है, उनको हिदायतें देना चाहता है। और 8वीं आयत जो मैंने दोहराई, रिपीट करी, उसमें एक ही सब्जेक्ट उसने लिया है और वो ये है कि एक ईमानदार यानी मैं और आप, हम हमेशा होशियार रहें और बेदार रहें। सोबर एंड विजिलेंट, बी सोबर इंग्लिश वर्जन में, बी सोबर एंड बी विजिलेंट, होशियार और बेदार रहो। 8वीं आयत में जो लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो। भाई क्यों होशियार रहें और क्यों बेदार रहें? यानी संयमी भी रहें और सचेत भी रहें। हिंदी में ये दिया है इसका, बी सोबर एंड बी विजिलेंट। और वो इसलिए कि पतरस ये बताना चाहता है कि तुम्हारा जो मुखालिफ है, तुम्हारा जो विरोधी है शैतान, तुम्हारा जो शत्रु शैतान है, वो एक गरजने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और मुझे और आपको शैतान के हमलों से बचाने के लिए पौलुस ने ये 2 बातों पर अमल करने की यहां पर हमें हिदायतें दी हैं कि हम होशियार रहें और बेदार रहें, सोबर रहें और विजिलेंट रहें, हम जागते रहें, सचेत रहें। सचेत यानी बिल्कुल होशियार रहना, हर तरह से सावधान रहना। और जागते रहने का मतलब यह है सिर्फ यही नहीं कि हम नींद से जागते रहें, जो हम सोते हैं, एक नेचुरल नींद जो हम लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जागते रहने का मतलब है कि दिलो दिमाग से पूरी तरह से हम होशियार रहें, जागृत रहें। बेदारी अच्छा लफ्ज़ है, बेदार रहें, बिल्कुल रूह में तैयार रहें, रूह में मुस्तैद रहें, आत्मा में हम जगते रहें, आत्मा में जागृत रहें। ये कलीसिया को यहाँ पे पौलुस सिखा रहा है, मंडलियों को यहाँ पर सिखा रहा है, और आज अब मुझे और आपको सिखा रहा है वो। लेकिन इस शैतान से बचने के लिए जिन 2 बातों पर अमल करना है वो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं कि होशियार और बेदार रहो। एक विश्वासी का युद्ध शैतान के साथ हमेशा चलता है। जिस जिंदगी भर की लड़ाई है वो इसलिए कि शैतान का मकसद ये होता है, शैतान हर वक्त ये कोशिश करता है, शैतान ये चाहता है कि मुझे और आपको किसी तरह से, किसी भी तरह से किसी गुनाह में डाल दे, किसी आजमाइश में डाल दे, किसी गलत बात में डाल दे और हमारे चरित्र को खराब कर दे और हमारा चरित्र काला करके हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दे कि देख लो ये तुम्हारा बंदा जो बिल्कुल तुम्हारी तरफ से बरगश्ता होकर, फिरकर, भटक कर, गुनाह में पड़कर अब ये मेरी तरफ हो गया है। वो हमारे चरित्र को खुदा के सामने बिगाड़ कर रखना चाहता है, ये उसकी कोशिश है कि मुझे और आपको वो खुदा की नजर में एक गुनाहगार की कैटेगरी में लाके रख दे। और इसलिए हमको होशियार रहना है और बेदार रहना है। और जैसा मैंने बताया कि ये शैतान के साथ हमारा ये रूहानी युद्ध, रूहानी लड़ाई ये हमेशा चलेगी है, क्योंकि वो यहां पे लिखा है गरजने वाले शेर बबर की तरह इंतजार में रहता है, मौका ढूंढता है, ढूंढता फिरता है कि किसको मौका मिलते ही फाड़ खाए, किसको मौका मिलते ही गुनाह में गिरा दे, किसी भी किस्म के गुनाह में हमें वरगला दे, हमसे गलत काम करवा दे, हमारी गवाही खराब कर दे, रूहानी जिंदगी हमारी खराब कर दे, ताकि हम खुदा की नजर में गिर जाएं, हम परमेश्वर की दृष्टि से बाहर हो जाएं, हम उसके अनुग्रह से अलग कर दिए जाएं हम। ये शैतान की कोशिश है। और शैतान के हमलों से बचकर, इन हमलों से बचने के लिए ये 2 बातें उसने बताई है कि हम होशियार रहें और बेदार रहें, सचेत रहें, जागते रहें। मेरे बी सोबर एंड बी विजिलेंट। अच्छा देखिए, 2 पक्षों में लड़ाई होती है, एक पक्ष शैतान का, एक पक्ष विश्वासी का। 2 पक्ष हैं यहाँ पे, 2 पक्षों में लड़ाई होगी। और हम जानते हैं कि खुदावंद मसीह यीशु की बदौलत विश्वासियों का पक्ष जीतेगा, जानते हैं हम, जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा।
शैतान हारा हुआ है और हारेगा शैतान विश्वासियों से। लेकिन जब दो पक्षों में लड़ाई होगी तो नुकसान जीतने वाले का भी होगा, नुकसान जीतने वाले का भी होगा। अगर दो सेनाएं लड़ रही हैं और एक जीत भी जाती है तब भी उसके 200, 400, 1000, 2000 सैनिक तो मरेंगे ही मरेंगे, नुकसान तो होगा। जीतेगी जरूर वो, हम जीतेंगे जरूर, लेकिन फिर भी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम होशियार रहें, हम बेदार रहें, सचेत रहें, जागते रहें। ये आयत है जो बता रही है। पतरस ने क्यों लिखा ऐसा? पतरस और बातें हमें बता सकता था, पतरस और तरीके हमें बता सकता था अजीजों, कि भैया दुआ करते रहो, फास्टिंग प्रेयर करते रहो, रात रात भर दुआ करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो 24 घंटे, जूम पर बाइबल मीटिंगें करते रहो। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने दो बात बताई, सचेत रहना है और जागते रहना है। और वो इसलिए कि पतरस अपनी जिंदगी के तजुर्बे को मेरे और आपके साथ शेयर कर रहा है। पतरस की बातें ये सिर्फ उस्तादाना बातें नहीं है, बुजुर्गाना बातें जो बुजुर्ग हमेशा करते हैं ना। बुजुर्ग प्यार करते हैं बच्चों से, बच्चा कितना भी बड़ा हो। मैं 40-50 साल का था तब भी मेरे पापा कहते थे बेटा ट्रेन में खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, 50 साल का बुढ़ा ही हो जाता है उसको मार। लेकिन बाप की मोहब्बत, बुजुर्गों की मोहब्बत, बुजुर्ग हमेशा सिखाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पतरस बुजुर्गाना नहीं सिखा रहा है, यहाँ पर वो पिदराना शफकत में होकर नहीं सिखा रहा है, उस्तादाना नहीं सिखा रहा है, एक एल्डर होकर नहीं सिखा रहा है, एक कलीसिया का अगवा होकर नहीं सिखा रहा है, अपनी जिंदगी के तजुर्बे को शेयर कर रहा है मेरे अजीजों। और इसके जिंदगी का जो तजुर्बा है वो तजुर्बा क्या है मैं आपको बताता हूं। हम पढ़ेंगे नहीं, आप सिर्फ नोट डाउन कर लें और बाद में स्टडी कीजिएगा। मती रसूल की इंजील और 26 बाब से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, मती 26 से। और यहां पर जब आप 35 आयत के आगे जाकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो यहां पर बागे गतसमनी में खुदावंद मसीह यीशु के बारे में आप पढ़ेंगे, अपने चेलों के साथ गया और हम सब जानते हैं इस बात को। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पतरस ने तजुर्बा क्या किया था वो बताना चाहता हूं मैं। और मसीह यीशु ने बागे गतसमनी में अपने चेलों के साथ जाकर चेलों को एक स्थान पर रुकाया और कहा तुम यहां ठहरो, मैं दुआ करके आता हूं और तुम जागते रहना और दुआ करते रहना। खैर खुदावंद मसीह यीशु लौट कर आए, चेलों को सोते हुए पाया, एक बार सोते हुए पाया, 2 बार सोते हुए पाया, और जब आखिर में उन्होंने उनको सोते हुए ही पाया तो कहा देखो अब सोते रहो क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ चुका है। और यहूदा इस्करियोती सिपाहियों को लेकर आ गया, खुदावंद मसीह यीशु को अरेस्ट कर लिया गया, वो सारी बातें हो गई। लेकिन चेले सो रहे हैं, पतरस भी सो रहा है। पतरस, यूहन्ना, याकूब हैं ये 3 चेले, बाकी चेले दरवाजे पर हैं, दूर हैं, यहां नहीं है। और इन तीनों में पतरस है और पतरस भी सो रहा था। अब इस सोने का नतीजा क्या हुआ? इसलिए पतरस कहता है जागते रहो, ऐसे भी जागते रहो और वैसे भी जागते रहो। ऐसे वैसे यानी जिस्मानी भी जागना है, रूहानी भी जागना है। पतरस सो गया, नींद आ गई गहरी। नींद क्यों आ गई? क्योंकि रूहानी कमजोरी में है ये। अगर ये आत्मा में जागृत होता, आत्मा में सचेत होता, आत्मा में बलवंत होता तो नींद इस पे गलबा नहीं करती, नींद इसको सोने नहीं देती। ये जगता रहता और दुआ करता रहता, और दुआ करता रहता तो ऐसे हालात में नहीं जाता जो अब ये जाने वाला है, जो इसने तजुर्बा किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको शैतान ने फाड़ा है, किस तरह से, वो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। सो रहा है ये, मसीह सुनने का ठीक है अब सोते रहो। और जब सिपाही आए, यहूदा इस्करियोती आया, मसीह यीशु को गिरफ्तार किया गया है, तो वहां पे लिखा है मती 26, और जब आप 56 आयत पढ़ेंगे उसकी तो वहां पे लिखा है कि चेले छोड़कर भाग गए मसीह यीशु को। सब चेले छोड़कर पतरस भी छोड़कर भाग गया। ये पहली गिरावट आई है पतरस की जिंदगी में। क्यों आई है? क्योंकि सो रहा था। सो क्यों रहा था? कि आत्मा में बलवंत नहीं था, रूहानी तौर पर मुस्तैद नहीं था, इसलिए नींद का गलबा इस पर आ गया और ये सो गया बेखबर होकर मेरे अजीजों।
और उस नींद ने इसको इतना बेखबर कर दिया कि रूहानी जिंदगी में भी बेखबर हो गया, ईमान से भी बेखबर हो गया, ईमान में भी कमजोर हो गया। और जब सिपाही आए मसीह यीशु को गिरफ्तार करने के लिए, पतरस अन्य शिष्यों के साथ अपने उद्धारकर्ता, अपने जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह को, अपने गुरु को छोड़कर, अकेला छोड़कर दूसरे शागिर्दों के साथ भाग गया। बेवफा हो गया साहब। इसलिए अपने तजुर्बे से पतरस रिक्वेस्ट कर रहा है कलीसिया को, जागते रहो, सचेत रहो, बी सोबर एंड बी विजिलेंट, क्योंकि तुम्हारा बैरी, तुम्हारा शत्रु शैतान शेर बबर की तरह तुम्हें ढूंढता फिरता है, किसको फाड़ का है। ये पहला अटैक यहां हुआ है, पतरस को भागना पड़ा। एक विश्वासी शैतान से डरकर भागता नहीं है, शैतान का मुकाबला करता और हराता है उसको। लेकिन यहां पे इसलिए भागा, कमजोर है, रूहानी तौर पर भी कमजोर है, और रूहानी तौर पर कमजोर होने के बाद जिस्मानी कमजोरी में पड़ा सो गया। ये इसके तजुर्बे चल रहे हैं। छोड़कर भाग गया, उसके बाद भाग गया, यीशु मसीह को ले गए, रात में अदालत चल रही है मसीह यीशु पर, बड़े ब्रीफ में बता रहा हूं आपको मैं। और कैफा महायाजक के आंगन में मसीह यीशु पर अभियोग लगाया जा रहा है। पतरस वहां पर लोगों के साथ बैठा है मेरे अजीजों, आग ताप रहा है वहां पर। और मत्ती 26 में जब आप 40 पद से आगे पढ़िए, 69 वर्ष पढ़िए, उसके आगे चलते चलिए 75 पद तक, तो यहां पर हम पाते हैं इसी पतरस ने जो कुछ घंटे पहले यीशु मसीह से ये प्रतिज्ञा कर रहा था कि मैं तेरे साथ जान भी दे दूंगा, 3 बार मसीह यीशु का इनकार कर दिया। नींद ने इसको इनकार तक पहुंचा दिया साहब, नींद ने इसे इनकार तक पहुंचा दिया। इसीलिए अपने तजुर्बे से ये जख्मी होकर, घायल होकर, वो तजुर्बा करके फिर कलीसियाओं से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सचेत रहो और जागते रहो, होशियार रहो और बेदार रहो, बी सोबर एंड बी विजिलेंट। नींद ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। 3 बार अपनी जिंदगी देने वाले मसीह यीशु का, अपना उद्धार करने वाले मसीह यीशु का, अपने उस्ताद का इनकार कर दिया। नींद ने इसको यहां तक पहुंचा दिया मेरे अजीजों। यहां से अपनी जिंदगियों को टटोलना शुरू कर दें, हम सो रहे हैं या जग रहे हैं। शायद आप कह रहे हैं साहब जग रहे हैं, आपका सरमन सुन रहे हैं, मैं इस जगने की बात नहीं कर रहा हूं। हम ईमान में कितना जगे हुए हैं, रूहानी जिंदगी में कितना जगे हुए हैं, हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन में कितना जगे हुए हैं। बिल्कुल सही अल्फाज हैं ये, सेल्फ डिसिप्लिन, कि मेरी रूहानी जिंदगी के डिसिप्लिन क्या है। क्या मैं कानों की खुजली मिटाने के लिए सरमन सुन रहा हूं, या फिर अपनी रूहानी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरमन सुन रहा हूं। किस लिए सरमन सुन रहा हूं? या मैं एफडब्ल्यू फिलिप को इवेलुएट करने के लिए सरमन सुन रहा हूं, कैसा बोलता है, कहां कहां गलती करता है, किस लिए सुन रहा हूं सरमन, क्या उद्देश्य है? सरमन सुनने का उद्देश्य यह है कि हम रूहानी तौर पर बेदार रहें, विजिलेंट रहें। मैंने पतरस का हवाला बताया। मत्ती 25 को जब आप पढ़ेंगे और पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर खुदावंद मसीह यीशु ने एक तमसील कही है। वो तमसील हम सब जानते हैं, पढ़वाऊंगा नहीं, आप भी समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा उसका सो जाने का जो नतीजा है वो बताना चाहता हूं आपको मैं। और वहां पे मसीह यीशु शुरू करता है 25 अध्याय में अपनी बात, मत्ती 25 में, कि खुदा की बादशाहत उन 10 कुंवारियों की तरह है जो दूल्हे के इस्तकबाल को निकली, लेकिन जब दूल्हा लेट हो गया, दूल्हे को आने में देर हुई, तो ये 10 ऊँघने लगी। नींद आ गई साहब, अब दूल्हा देर कर रहा है, क्या करें, सो गई। आधी रात के वक्त धूम मची, उठो दूल्हा आ गया। खुदा की बादशाहत की बात कर रहा है मसीह यीशु। यहां पे शादी नहीं हो रही, इवेंट नहीं हो रही है यहां पे, ये तो खुदा की बादशाहत की एक तमसील, एक दृष्टांत का है प्रभु यीशु मसीह ने। और आधी रात के वक्त साहब धूम मची, दूल्हा आ गया, 10 कमारियां उठ गई, बड़ी अच्छी थी बेचारी, घर से आ गई दूल्हा के इस्तकबाल के लिए। और वहां पे लिखा है वो उठ गई और अपनी मशालें ठीक करने लगी। मशालें लाई थी, मशालें ठीक करने लगी, तो वहां लिखा है कि 5 ऐसी थी कि जिनकी मशालों में तेल नहीं था, और उनको बेवकूफ कुमारियां, 5 मूर्ख कुमारी का है उनको। और वो अकलमंद 5 से कहने लगी भी थोड़ा तेल हमको दे दो। उन्होंने कहा भाई इतना नहीं है कि हम और तुम
दोनों यूज कर लें। हमारे पास इतना ही है कि हम यूज कर सकते हैं। तुम एक काम करो, जाओ और बाजार से लेकर आ जाओ। वो 5 मूर्ख कहने लगी ये भी ठीक है भाई, बाजार जाते हैं, बाजार से ले आते हैं। वो चली गई। और बाइबल कह रही है कि जब वो बाजार चली गई अभी बहुत से लोग शायद बाजार ही निकले हुए होंगे, अभी बहुत से लोग बाजार ही निकले हुए होंगे कि यूट्यूब पे सरमन पादी साहब का शाम को भी सुन लेंगे। आज तो अपना काम कर लें। कुछ सो रहे होंगे, कुछ घर के काम कर रहे होंगे, कुछ वीकेंड पर गए होंगे, तो अब आएंगे बेचारे 2-4 दिन के बाद। ये भी जा रही है बाजार, तेल भी ले लिया, कुप्पियां भी हैं, तेल लेकर आ भी गई और आई हैं। वहां लिखा है कि दरवाजा बंद हो गया, दूल्हा अंदर चला गया। ये 5 बेवकूफ बाहर रह गई, अकलमंद अंदर चली गई। ये हुआ क्यों? आई तो ये भी थी, अपने घर से निकलकर आई थी, पूरी रात इन्होंने काली की है, इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन गलती ये की सो गई। क्योंकि जब तैयारी का वक्त था जब ये सो रही थी, जब बाजार जाकर तेल लाने का वक्त था तब ये सो रही थी, जब अपनी मशालों को ठीक करने का वक्त था तब ये सो रही थी। और ये जगी हैं तब जगी हैं जब दूल्हा अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद हो गया। मेरे अजीजों, मैं और आप जग रहे हैं या सो रहे हैं? मैं और आप क्या कर रहे हैं? बाजार जाएंगे अभी तेल लेने, या ऑलरेडी हमारी रूहानी जिंदगी की मशालें जली हुई हैं, तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए? अपनी जिंदगियों को टटोलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह आ जाएगा, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। शायद आधी रात, शायद अर्ली मॉर्निंग, शायद दिन में, पता नहीं कब आ जाए। और अगर हम बाजार चले गए, हम कहीं घूमने चले गए, हम अपने कामों में लग गए, हम सोते रह गए, हम बैठे रह गए, हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा। पथरस रिक्वेस्ट कर रहा है, सचेत रहो, जागते रहो, होशियार रहो, बेदार रहो। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी की क्या हालत है? टटोलें अपने आप को। हम रूहानी जिंदगियों में कितना जगे हुए हैं, कितना सेल्फ डिसिप्लिन है हमारी जिंदगी में। सेल्फ डिसिप्लिन आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं मैं। ये सांसारिक जीवन की सेल्फ डिसिप्लिन है। सुबह 5 बजे उठते हैं और फिर ब्रश करते हैं, फिर योग करते हैं, फिर वॉक करते हैं और फिर काली चाय नींबू निचोड़ के पीते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं। आत्मिक डिसिप्लिन वो क्या है? रूहानी डिसिप्लिन, रूहानी तैयारी क्या है? स्पिरिचुअल प्रिपरेशन वो क्या है हमारी, मेरे अजीजों? और जागने की बात है, कब जागें? दिन में भी जागना है, रात में भी जागना है। हाँ जी, पादी साहब पे सोएंगे कब? अरे सो जाओ। सोने का ताल्लुक आंखों से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा नहीं सोती भाई, शरीर सोता है। हम बात कर रहे हैं आत्माओं की। स्वर्ग के राज्य में आत्मा जाएगी, बॉडी नहीं जाएगा। खून और गोश्त खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। एक हवाला आप नोट कर लें, उसको पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूं, आप अपनी बाइबल में देख भी सकते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 5 अध्याय और 2 पद का पहला हिस्सा पढ़ूंगा मैं आपके सामने। यहां पे लिखा है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। यह है जागना। दिन में तो जगती है, अब रात में नींद आ गई, लेकिन तब भी कह रही है मैं सोती हूं। दुल्हन कह रही है मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। मसीह यीशु के विश्वासी का दिल 24 घंटे यीशु मसीह के लिए धड़कता है। दिन में भी उसके लिए धड़कता है और रात में भी दिल धड़कना बंद नहीं करता साहब। जब हम सोते हैं तब भी दिल धड़कता है और जब जगते हैं तब भी धड़कता है। 24 आवर्स का ताल्लुक है दिल का मसीह यीशु के साथ। मेरा ताल्लुक क्या है? टटोल लूं अपने आप को, देख लूं मेरे अजीजों। दुल्हन कह रही है, कलीसिया दुल्हन है, मैं बता चुका हूं ना, अब आप समझ जाएंगे, समझ लेना चाहिए आपको। ये दुल्हन क्या कर रही है? सो रही है, जग रही है, और सो भी रही है तो सोते सोते भी क्या इसका दिल यीशु मसीह के लिए जाग रहा है? यहां पे दुल्हन ने कह दिया, दावा कर दिया दुल्हन ने, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। दिल 24 घंटे जागना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, खुदावंद मसीह यीशु के लिए। एक हवाला पौलुस भाई से सुनते हैं, और ये पहला थिस्सलुनीकियों है और इसका 5 अध्याय
पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 से 8 पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। पौलुस भी वही बात कर रहा है, थिस्सलुनीके नगर की मंडली को पत्र लिखा, वही बात, वही चीज कि हम तो रोशनी की संतान हैं, हम अंधकार की संतान नहीं हैं, न रात के हैं, हम ज्योति की संतान हैं, इसलिए जागते और सावधान रहें। 7वें पद में, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। मैं और आप क्या सावधान हैं? हम आत्मिक जीवन में जरा सा चूकेंगे, शैतान एकदम हमला कर देगा। चूकना नहीं है, रूहानी जिंदगी में होशियार भी रहना है और बेदार भी रहना है। मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह यीशु का भी हुक्म है। अभी तो पतरस हिदायत दे रहा है, पौलुस हिदायत दे रहा है, लेकिन मसीह यीशु आदेश दे रहा है। मत्ती 24, सुन मेरे साथ आप निकाल लें, मत्ती 24 और 42 आयत। इसलिए जागते रहो, मसीह यीशु कह रहा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता। और ये बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े स्कॉलर ये जो दावे कर रहे हैं, ये सब झूठे हैं भाई, ध्यान मत देना। कोई नहीं जानता सिवाय आसमानी बाप के। मसीह यीशु कहता है, उस दिन को ना बेटा जाने ना फरिश्ते जाने, सिवाय बाप। और बाप से बड़ा दुनिया में ना कोई नबी है, ना कोई स्कॉलर है, कोई नहीं है। आप लोग झूठ का या धोखे का शिकार मत हो जाना, मसीह यीशु की आवाज को सुनना। जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, किस वक्त आएगा, किस घड़ी आएगा। सिर्फ करना यह है, जागते रहें, बेदार रहें, आत्मा में जागृत रहें, आत्मा में मुस्तैद रहें मेरे अजीजों। और ये बात 1, 2, 3 जगह नहीं, बहुत जगह कही गई है। आइए 2 हवाले और पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य और 3 अध्याय और 2 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, 2 और 3 पद में पढ़ देता हूं। जागृत हो, वही बात है, जागते रहो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं। सरदीस की कलीसिया को, सरदीस की मंडली को मसीह यीशु कह रहा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अरे बहुत काम करें, बड़े बड़े काम किए हैं, चर्च में कितना काम करते हैं, सुबह से शाम तक चर्च में ही लगे रहते हैं, कितनी तैयारियां, कितने डिवोटी हैं हम, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कि सब कुछ क्या क्या करते हैं, कैसे बड़े बड़े सेमिनार करवा देते हैं, क्या क्या मीटिंगें करवाते हैं, कन्वेंशन तक करवा देते हैं, 2-3 हज़ार लोगों को जमा भी कर लेते हैं खाना खिला खिला के। और मसीह यीशु कहता, मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। तेरे काम तेरे नज़दीक बहुत अच्छे होंगे, तू खुद ही कर और खुद ही रिवार्ड ले ले, लेकिन रिवार्ड वो है जो परमेश्वर दे। और यहां पे इस कलीसिया से कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने निकट, अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। 3री आयत में है, इसलिए सिमरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर। आगे ये नहीं लिखा कि आ जाऊंगा आएगा नहीं, आएगा नहीं। यहां पे खतरनाक बात लिखी हुई है, देखना आप अपनी बाइबल में देख लीजिए। यहां लिखा है, तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। वो आएगा, हाथ मिलाने नहीं आएगा, आ पड़ूंगा। और यहां पढ़ना बहुत भारी पड़ सकता है। आ पड़ूंगा शब्द, अल्फाज देखिए आप, ये पवित्र आत्मा ने लिखे हैं। ये मत सोच लेना यूहन्ना पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने ऐसे अल्फाज, नहीं, ये पवित्र आत्मा ने लिखा है। यीशु मसीह कहता है तुझ पर आ पड़ूंगा।
और यीशु मसीह जिस पर आ पड़े वो कहीं का नहीं रहता साहब। हम अपने आप को तैयार कर लें, जागृत हो जाए मेरे अजीजों। मैं आज कैसे जी रहा हूं, मेरी रूहानी जिंदगी का क्या हाल है? क्या मैं जागृत हूं आत्मा में, सचेत हूं, होशियार हूं, बेदार हूं? मुझे रूहानी तौर पर हमेशा बेदार रहना है, जागृत रहना है। आखिरी हवाला पढ़कर और फिर इसको यहां पे रोकेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद सुन लीजिए। एक कॉम्प्लीमेंट है उन लोगों के लिए जो रूहानी जिंदगी में पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन है, पूरी तरह से जागे में है, पूरी तरह से बेदार हैं और पूरी तरह से तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। उनके लिए कॉम्प्लीमेंट सुनिए। प्रकाशित वाक्य 16:15, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है। व्हाट अ ब्लेसेड वर्स। यीशु मसीह कहता देख, वार्निंग है साहब, देख मैं चोर के समान आता हूं। पता नहीं कब, किस वक्त, किधर, कैसे, कहां से आ जाए, नहीं पता, इसलिए लिखा चोर के समान। मेरा प्रभु चोर नहीं है, लेकिन आने का स्टाइल ऐसा होगा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, पता भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं पड़ेगा। कहता चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है, धन्य वो है जो जागता रहता है, धन्य वो है जो जागता रहता है। क्या मैं और आप आत्मा में जागे में हैं अजीजों? क्या हम सेल्फ डिसिप्लिन में जी रहे हैं? स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन, वो बहुत जरूरी है। चर्च की बाउंड्री में जो अनुशासन हम बनाए रखते हैं वो नहीं। चर्च की बाउंड्री में तो अनुशासन में ही रहना है। चर्च की बाउंड्री के बाहर जो अनुशासन तोड़ते हैं हम, आत्मिक जीवन के जो नियम तोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को जो ठेस पहुंचाते हैं, ठोकर पहुंचाते हैं, पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, उस डिसिप्लिन की बात यहां पर पतरस कर रहा है, कलीसिया को सिखा रहा है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, हम रूहानी तौर पर जागते रहें, हम यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाए कि पवित्र आत्मा हमको ऐसी तौफीक दे कि हम आत्मिक जीवन में होशियार रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, जागृत रहें और प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास में और आत्मा में हमेशा तैयार बने रहें। आइए दुआ करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए कि वचन के द्वारा तूने हमें फिर सचेत किया है और हमें सिखाया और समझाया, बताया है खुदावंद कि रूहानी जिंदगी में हम सचेत रहें और जागते रहें। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें प्रदान कर पिता कि पाक रूह की रहनुमाई में होकर हम रूहानी जिंदगियों में होशियार रहें, बेदार रहें, बिल्कुल सचेत रहें और जागते रहें, ताकि किसी भी तरह से हम शैतान के छलावे में या फंदे में ना आ सकें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में और ज़्यादा तरक्की करते चले जाएं। पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगियों को हम तेरे अधिकार में देते हैं पिता, हमें शैतान के आक्रमण से बचा के रखना और आत्मिक जीवन को हमारे अपनी आशीषों से भरना। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन सब की जिंदगियों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। हर एक पर रहम कर, हर एक पर करम कर खुदावंद, सब पर अपना फजल बनाए रख। हम सब मिलकर इस वक्त पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो महामारी फैली हुई है, मसीह यीशु के नाम से इस महामारी को समाप्त कर दे। प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करना, हमारे विश्वास को मजबूत करना, सब कुछ तेरे चरणों पर अर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।